हेलो बच्चों, तो ये आप लोगों के टारगेट बैच का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम लगातार आप लोगों के बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आप लोगों के डिफरेंस में आते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये आप लोगों के डिफरेंस में ही आएंगे। यदि आप लोगों को 1 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 नंबर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस प्रकार आएंगे अभी अपन लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को वहां पे। और आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर से है, यानी कि विलियन चैप्टर से आप लोगों का। ठीक है, तो आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श और गैर आदर्श विलियन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, दोनों में पूछ सकता है। चैप्टर में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में क्वेश्चन आना है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करना ही करना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक विलियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको भी करना है। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा इसको, 2 नंबर 3 नंबर दोनों में आ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको काफी अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को बनने ही बनने वाला है, ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर आपके 2 मार्क्स में लिखने को आने वाला है। ठीक है ना, तो इसको आप वेरी आईएमपी कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से जरूर करिएगा। उसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये भी आप लोगों का बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शंस का चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है ना, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया की दर और दर स्थानांतरक कहते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंस आएगा या 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एग्जांपल्स वगैरह करके कुछ में कुछ से पूछ ही लेता है घुमा फिरा के। तो आप लोगों को थोड़ी अच्छी स्टडी करनी है इसकी। इसके बारे में अपन लोग और डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी देखेंगे, पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपन लोग। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ आपको प्रॉपर पूरा पीडीएफ आप लोगों को अपने टारगेट बैच में मिल जाएगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डी एंड एफ ब्लॉक। ये आप लोगों को नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोगों का उसका इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का है लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। ठीक है ना, डी एंड एफ ब्लॉक के ही चैप्टर का आप लोगों को जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है ना, ये आप लोगों का 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 2 नंबर में सिर्फ आपको इस प्रकार से लिखने बोल सकते हैं, डबल सॉल्ट के बारे में आप डिफाइन करिए या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में डिफाइन करिए। ठीक है ना, यदि एक करके भी पूछेगा तो आप लोग को यदि डिफरेंस पता है दोनों में तो आप लोग एक के बारे में बस लिख सकते हो। ठीक है ना, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, फिनॉल एंड एल्कोहल में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। ये लौटा आप लोगों का डिफरेंस जो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और भी डिफरेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही है। यदि ये आया तो आप लोगों को इसे बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सही चीज़ है। यदि ये आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके और में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को रिएक्शन आएगी या फिर कोई कन्वर्जन आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एक थ्योरेटिकल मिल जाता है तो काफी अच्छा है, नहीं तो आप लोगों को रिएक्शन या फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा और आप लोगों को वो चीज आनी चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करिए कि आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, तभी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हम हालांकि सारे क्वेश्चंस बता देंगे कौन से कैसे आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डीएनए एंड आरएनए। ये एक ऐसी टर्म है जो आप लोगों को फुल फॉर्म भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं और इसका डिफरेंस भी आप लोगों को आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है ना, और आप लोगों को ये चीज बताना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एक ठो। जो क्वेश्चंस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बनेंगे उसकी भी अपन लोग स्टडी करने वाले हैं, तो उसकी भी हम बताएंगे आप लोगों को कौन कौन से कैसे प्रकार आप लोगों को इनकी स्टडी करनी है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का एक और क्वेश्चन आता है जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, फाइब्रोरियस एंड ग्लूवर प्रोटीन्स।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दे दिया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन 2023 में आया है तो स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी कुछ अभी तक हमने बताया है, जिस सब कुछ आप लोग हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल तो। ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चंस हमने आप लोगों को अभी तक बताए हैं वो पूरे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद अपन लोग और भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस देखेंगे अपन लोग, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। टाइम कम है, स्मार्ट स्टडी करनी है अपन लोग को, और अपन लोग को 60+ स्कोर टारगेट करना है। ठीक है ना, तो अपन लोग को टारगेट करना है। यदि आपने अभी तक अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।